नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इजारा प्रमुख खबरों को देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। परिषदीय प्राथमिक विद्यालय की 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में धांधली की जांच एसटीएफ कर रही है, लेकिन इसके बावजूद फर्जीवाड़ा करने वालों का हौसला पस्त नहीं हुआ है। एक महिला अभ्यर्थी ने तो अपने फेल अंक पत्र में हेर फेर कर खुद को पास बना लिया और परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। सुनवाई के दौरान अभ्यर्थी की मूल मार्कशीट प्रस्तुत की गई तो पता चला कि वह वास्तव में फेल है। हाई कोर्ट ने 6 अगस्त को अभ्यर्थी की याचिका खारिज कर दी। उषा देवी नाम परिवर्तित है, जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में 79 नंबर मिले थे। इंटरनेट से प्राप्त परिणाम में हेरफेर करते हुए अभ्यर्थी ने 79 को 160 बना दिया और नॉन क्वालिफाइड की जगह क्वालिफाइड लिखवा दिया। यही नहीं, इसके बाद हाई कोर्ट में याचिका कर दी। उनका कहना था कि 12 मई को वेबसाइट पर जारी परिणाम जब उसने 19 मई को डाउनलोड किया तो वह उसमें पास थी, लेकिन 3 जून को वही परिणाम डाउनलोड किया तो उसमें उसे नॉन क्वालिफाइड दिखाया गया। 6 अगस्त को सुनवाई के दौरान परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के अधिवक्ता ने अभ्यर्थी का परिणाम प्रस्तुत करते हुए बताया कि उसने अपने परिणाम में छेड़छाड़ की है, वह फेल है। इस पर कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। 68,500 में एक अभ्यर्थी पर लगा था अर्थदंड। बिना किसी ठोस आधार के परीक्षा कराने वाली संस्था पर सवाल उठाने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में एक अभ्यर्थी ने हाई कोर्ट में यह दावा करते हुए याचिका दायर कर दी थी कि वह पास है और उसकी कॉपी बदली गई है। कोर्ट ने जब मूल रिकॉर्ड मंगवाया तो पता चला कि अभ्यर्थी वाकई में फेल थे। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि इस मामले में कोर्ट ने याचिका करने वाले पर 25,000 रुपए का फाइन लगाया था। केवल 44% ने ही बीईओ की प्रारंभिक परीक्षा दी। 5,28,000 अभ्यर्थियों में से आधे भी परीक्षा देने नहीं पहुंचे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से रविवार को 18 जिलों के 1,127 केंद्रों पर खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती 2019 की प्रारंभिक परीक्षा कराई गई। कोरोना के कारण प्रतियोगी छात्र परीक्षा का विरोध कर रहे थे। यही वजह रही कि सिर्फ 44% प्रतियोगी इसमें शामिल हुए। आयोग के सचिव जगदीश ने बताया कि 12 से 2 बजे की पाली में आयोजित परीक्षा के लिए 5,28,314 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 2,33,393 अर्थात 44.18% शामिल हुए। प्रयागराज में औसत उपस्थिति से अधिक छात्र परीक्षा देने पहुंचे। प्रयागराज में सर्वाधिक 106 केंद्र बनाए गए थे, जिनमें 48,900 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इनमें से 25,773 अर्थात 52.7% उपस्थिति हुई। सबसे अच्छी उपस्थिति आजमगढ़ में दर्ज की गई, जहां 57% अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे। 309 पदों के लिए परीक्षा प्रयागराज, आगरा, आजमगढ़, बरेली, गोरखपुर, अयोध्या, गाजियाबाद, जौनपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, बाराबंकी, मेरठ, मुरादाबाद, रायबरेली, सीतापुर, वाराणसी व मथुरा में आयोजित की गई। हालांकि कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण के कारण कई परीक्षा केंद्र कंटेनमेंट जोन में थे। कुछ केंद्रों में एक कमरे में आधे से भी कम अभ्यर्थी ने रिपोर्ट किया। बीईओ का पेपर अस्तरी था लेकिन करंट अफेयर में उलझे छात्र गणित के प्रश्न पर भी आपत्ति लोग जताए हुए हैं। खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती का पेपर अस्तरी था। हालांकि अभ्यर्थी करंट अफेयर में उलझ गए थे। करंट अफेयर के सवाल 22 मार्च की परीक्षा के हिसाब से पूछे गए थे, जबकि छात्रों ने 16 अगस्त की परीक्षा के हिसाब से तैयारी की थी। आधुनिक भारत विषय पर 10 से 12 प्रश्न, भूगोल में 12 से 14 प्रश्न, विज्ञान और पर्यावरण के सर्वाधिक 20 से 22
22 प्रश्न पूछे गए थे। सतीश मिश्र, अनिल तिवारी और संजीव त्रिपाठी के अनुसार पेपर संतुलित कहा जा सकता है। 120 प्रश्नों में से पूर्व के वर्षों के लगभग 40 प्रश्न थे। पेपर में इस बार जनसंख्या और आंकड़े आधारित प्रश्न गायब थे। विज्ञान, गणित, हिंदी, रीजनिंग, भूगोल, इतिहास, राज्य व्यवस्था आदि सभी खंड से प्रश्न पूछे गए थे। नेगेटिव मार्किंग के लिहाज से पेपर का स्तर अच्छा रहा। पुरुषोत्तम इंटर कॉलेज नैनी में परीक्षा देने वाले अखिलेश वर्मा का कहना है कि पेपर स्तरीय था, बहुत ज्यादा कठिन न बहुत ज्यादा सरल था। बीओ प्रारंभिक परीक्षा के गणित के एक प्रश्न पर अभ्यर्थी ने आपत्ति की है। बुकलेट सीरीज सी का प्रश्न संख्या 36 समीकरण पर आधारित था, जिसके लिए अभ्यर्थियों का कहना है कि 4 में से कोई विकल्प सही नहीं है। बीओ परीक्षा में साल्व गिरोह का भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार। रसूलाबाग स्थित केंद्र में पकड़ा गया साल्वर, बाहर मिला मूल अभ्यर्थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा रविवार को आयोजित की गई खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा में साल्व गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। एसटीएफ ने रसूलाबाद स्थित केंद्र से मूल अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देने साल्वर को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसकी निशानदेही पर बाहर मौजूद अभ्यर्थी को भी धर दबोचा। दोनों से नकदी समेत अन्य सामान बरामद हुए हैं। एसटीएफ अफसरों ने बताया कि रसूलाबाद स्थित चिन्मयानंद विद्यालय में मूल अभ्यर्थी की जगह साल्वर बैठाकर परीक्षा दिलाए जाने की सूचना मिली थी। एसटीएफ टीम ने केंद्र पर पहुंचकर जांच पड़ताल की तो यहां सुधीर पटेल पुत्र राम मिलन सिंह निवासी डुटियार श्रीकमपुरा मेजा नाम का साल्वर मिला। जांच पड़ताल में पता चला कि यह धीरेन्द्र कुमार मौर्य पुत्र श्याम जी निवासी मवैया हिंदुवानी थाना सराय अमरेज की जगह पर परीक्षा दे रहा था, जिस पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उसकी निशानदेही पर परीक्षा केंद्र के बाहर मौजूद मूल अभ्यर्थी धीरेन्द्र को भी गिरफ्तार कर लिया गया। एसटीएफ के मुताबिक साल्वर एक गिरोह से जुड़ा हुआ है, जिसका सरगना एक कोचिंग संचालक है। साल्वर गिरोह के सरगना की तलाश की जा रही है। बीओ साल्व गिरोह के सरगना कोचिंग संचालक की तलाश छोटा बघाड़ा में चलाता है, कोचिंग लेता था ठेका। लोक सेवा आयोग की खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा में पकड़े गए साल्व गिरोह का सरगना आशुतोष नाथ है। पकड़े गए साल्वर सुधीर पटेल ने पूछताछ में इसका खुलासा किया है। बताया कि आशुतोष नाथ ने के जरिए ही वह धीरेन्द्र से मिला और फिर उसे परीक्षा में बैठने के एवज में 50,000 देने का वादा किया। साल्वर सुधीर और अभ्यर्थी धीरेन्द्र से पूछताछ में कई अहम बातें खुलकर सामने आई। एसटीएफ अफसरों के मुताबिक पूछताछ में सुधीर ने बताया कि वह खुद ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है। एसएससी परीक्षा की तैयारी के लिए वह छोटा बघाड़ा स्थित जय अम्बे स्टडी सेंटर में जाता था। वहां बाद में पता चला कि कोचिंग संचालक आशुतोष नाथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में साल्वर बैठाकर पास कराने का ठेका लेता है। उसने ही उसे धीरेन्द्र की जगह परीक्षा में बैठाया था और 50,000 रुपये देने का वादा किया था। 3,000 एडवांस के रूप में दिलाए थे और 47,000 रुपये परीक्षा खत्म होने के बाद दिए जाने थे। एसटीएफ अफसरों का कहना है कि आशुतोष नाथ के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। अभी सिर्फ इतना पता चला है कि लॉकडाउन की वजह से पिछले कुछ महीनों से उसकी कोचिंग बंद चल रही है। उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रतियोगी व प्रवेश परीक्षा में कहीं भीड़ एकत्र न हो, इसके लिए अधिक से अधिक जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएं। इस केंद्र पर स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकॉल का पालन कराया जाए। उन्होंने कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए लखनऊ व कानपुर नगर के अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 15 दिन कम कर दी गई हैं। अब स्कूल छुट्टियों के बाद 1 जुलाई के बजाय 16 जून से ही खुल जाएंगे। 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक जाड़े की छुट्टियां रहेंगी। अभी तक जाड़े में छुट्टियां शैक्षणिक कैलेंडर का हिस्सा नहीं थी। वहीं स्कूल में पढ़ाई का समय 1 घंटा बढ़ाया गया है। इंटरवल का समय भी तय कर दिया गया है। इसी बारे में अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने सभी जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों, जिला शिक्षा परियोजना समिति व सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार 1 अप्रैल से 3 सितंबर के दरमियान सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक स्कूल चलेंगे। सुबह 8 बजे प्रार्थना सभा होगा और फिर योग अभ्यास कराया जाएगा। 1 अक्टूबर से 31 मार्च के बीच सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक स्कूल चलेंगे। प्रार्थना व सुबह 9 बजे होगी और फिर योगाभ्यास होगा। हर पीरियड 40 मिनट का होगा।
कोरोना संक्रमण के कारण कोविड-19 संक्रमण के प्रकोप को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट व इसकी लखनऊ खंडपीठ 17 से 19 अगस्त तक बंद रहेगी। इस दौरान मुकदमों की मैनुअल फाइलिंग भी नहीं होगी। तीनों दिन केवल अति आवश्यक मामलों की सुनवाई होगी। प्रधान पीठ इलाहाबाद में मुख्य न्यायाधीश व लखनऊ खंडपीठ में वरिष्ठ न्यायमूर्ति अति आवश्यक मामले सुनेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय के सत्र 2019-20 में पीएचडी में प्रवेश के लिए प्रस्तावित परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। विज्ञान, विधि, शिक्षा और ललित कला के 4 संकायों की बची हुई परीक्षा अब 29 अगस्त को आयोजित होगी। प्रदेश परीक्षाएं केवल लखनऊ में केंद्र पर आयोजित होगी। सभी आवेदकों को 19 अगस्त 2020 से अपने एडमिट कार्ड फिर से डाउनलोड करने होंगे। एडमिट कार्ड पर समय और आवंटित परीक्षा केंद्र की जानकारी दी जाएगी। सभी अभ्यर्थियों को कोविड महामारी के दौरान आवश्यक सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। मार्च 2020 में होने वाली पीएचडी प्रवेश परीक्षा कोविड-19 के चलते लॉकडाउन होने से नहीं कराई जा सकी थी। संविदा शिक्षकों का नवीनीकरण होगा। राजधानी के राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज समेत प्रदेश भर के होम्योपैथिक कॉलेजों में संविदा शिक्षकों का फिर से नवीनीकरण होगा। शासन स्तर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। इससे संविदा शिक्षकों में खुशी की लहर है। शिक्षकों का नवीनीकरण होने से मेडिकल कॉलेज में शिक्षकों की कमी दूर हो जाएगी। बीडीओ की नौकरी दिलाने के नाम पर 20 लाख हड़पे। ग्राम विकास अधिकारी पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर जालसाजों ने एक युवक से 20 लाख रुपए हड़प लिए और उसे जाली नियुक्ति पत्र थमाया। पीड़ित ने वजीरगंज कोतवाली में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई है। आलमबाग में विराटनगर निवासी गौरव उपाध्याय ने बताया कि उसकी आलमबाग में कैलाशपुरी निवासी अंजनी खरे से जान पहचान थी। वर्ष 2018 में अंजनी ने उसे बताया कि